आइए ना हमारे बिहार में अजूबा विकास दिखाएंगे सुशासन के सरकार में। ये देखिए, ये रास्ता जो है, सुनिए, अगर किसी नेता के घर के सामने ऐसा होता तो क्या कोई नेता यहाँ पे रह पाता? जनता रहता है और जन वोट देता है तो विधायक बनते हो और नेता बनते हो, प्रधानमंत्री बनते हो, और जनता को ही कीचड़ में रख दिया जाता है। किसी नेता के घर के सामने ऐसा काहे नहीं रहता है? किसी नेता के घर के सामने नल जल व्यवस्था काहे नहीं टूटा हुआ रहता है? किसी नेता के घर के सामने नाली टूटा हुआ काहे नहीं रहता है? सिर्फ जनता ही मूर्ख है, जनता ही वोट देता है आप लोगों को और आप लोग जनता को ही छोड़ देते हैं। तो ये सब विकास है। ये पूर्वी चंपारण में हम मौजूद हैं और पूर्वी चंपारण में आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना पानी लगा है, लेकिन इस पे कोई सुनने वाला नहीं है। इस रास्ते से इस गांव के अनेकों लोग पढ़े लिखे इस रास्ते से गुजरते होंगे, लेकिन किसी को इससे कोई मतलब नहीं है। और इस गांव के लोग भी गुजरते होंगे, लेकिन किसी को मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो आवाज उठाते और विरोध करते और रास्ता बनाने की मांग करते, क्योंकि इससे किसी को मतलब नहीं है। इससे पढ़े लिखे लोग हर दिन गुजरते होंगे, हर पल गुजरते होंगे, लेकिन इससे किसी को मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो आवाज उठाते, विरोध करते और सरकार से अपना हक मांगकर छीनते। अगर अपना हक मांगने का अधिकार है तो आप मांगिए। अगर ये किसी नेता के घर के सामने ऐसा रहता तो क्या ये ऐसा रहता? यहाँ पे पानी लगता? किसी नेता के घर के सामने ऐसा पानी लगेगा तो नेता का क्या हाल होगा? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोशन बिहार। आइए ना हमारे बिहार में अजूबा विकास दिखाएंगे सुशासन के सरकार में। ये देखिए, ये रास्ता जो है 2 साल या 3 साल से बन रहा है। अभी मैं मौजूद हूँ पूर्वी चंपारण में, और ये पूर्वी चंपारण के ये रास्ता है। ये रास्ता ऐसा क्यों हुआ है? और ये बिहार में भ्रष्टाचार ही होता जा रहा है। हाल ही फिलहाल में ये रास्ता बनना स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1-1.5 साल से ये रास्ता अभी बन नहीं रहा है। और यहाँ पे बारिश जब बरस रहा है तो पानी लग जा रहा है, जिससे जनता को आने जाने में परेशानी हो रही है। तो इसीलिए हम बोले हैं कि आइए ना हमारे बिहार में और अजूबा विकास दिखाएंगे हम सुशासन के सरकार में। बोला जाता है कि सुशासन के सरकार है, नीतीश का सरकार है, लेकिन ये अजूबा विकास है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा, ये दिखाइए, ये विकास है, ये सब विकास है। ये पूर्वी चंपारण में हम मौजूद हैं और पूर्वी चंपारण में आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना पानी लगा है, लेकिन इस पे कोई सुनने वाला नहीं है। इस रास्ते से इस गांव के अनेकों लोग पढ़े लिखे इस रास्ते से गुजरते होंगे, लेकिन किसी को इससे कोई मतलब नहीं है। और इस गांव के लोग भी गुजरते होंगे, लेकिन किसी को मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो आवाज उठाते और विरोध करते और रास्ता बनाने की मांग करते, क्योंकि इससे किसी को मतलब नहीं है। इससे पढ़े लिखे लोग हर दिन गुजरते होंगे, हर पल गुजरते होंगे, लेकिन इससे किसी को मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो आवाज उठाते, विरोध करते और सरकार से अपना हक मांगकर छीनते। अगर अपना हक मांगने का अधिकार है तो आप मांगिए। अगर ये किसी नेता के घर के सामने ऐसा रहता तो क्या ये ऐसा रहता? यहाँ पे पानी लगता? किसी नेता के घर के सामने ऐसा पानी लगेगा तो नेता का क्या हाल होगा? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और बिहार में किसी नेता के घर के सामने ऐसा काहे नहीं होता है? जनता के घर के सामने काहे ऐसा होता है? जनता वोट देता है, जनता वोट देता है तो कोई विधायक बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई नेता बनता है, लेकिन जनता को ही पानी में बरसा दिया जाता है और जनता को ही पानी में रख दिया जाता है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये सरकार का गलती है या किसका गलती है? ये सरकार ही नहीं है जो रास्ता बनवा नहीं रही है, और बारिश में जो है ये यहाँ पे पानी लग जा रहा है और जनता को आने जाने में परेशानी हो रहा है। देखिए, ये यहाँ पे अगर ये लोग आवाज उठाए होते तो हमको नहीं आना पड़ता। यहाँ पे गुजरते होंगे पढ़े लिखे, लेकिन यहाँ पे किसी को कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो यहाँ पे आवाज उठाते, वो विरोध करते, लेकिन इससे यहाँ पे किसी को मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि ये लोग भी चाहते हैं कि हमारे घर के सामने पानी रहे, ये लोग भी चाहते हैं हमारे घर के सामने भ्रष्टाचार हो। अगर ये लोग भ्रष्टाचार सहते रहेंगे तो सरकार तो और भ्रष्टाचार करेगा ना। और बिहार में आए दिन पुल गिर रहा था, लेकिन अब हर एक जगह रास्ता टूट रहा है। तो क्या टूट रहा है आप लोग ये भी कमेंट में बताइएगा। और विकास कौन करेगा? सरकार चाहे किसी का हो, विकास होना चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। और ये जो रास्ता टूटा हुआ है ये रास्ता बनना चाहिए। यहाँ पे हर किसी को परेशानी होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी के सदस्य हो, चाहे किसी भी कार्यकर्ता हो, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, सब किसी को यहाँ पे तकलीफ होगा। तकलीफ होगा कि नहीं? यहाँ पे बिल्कुल तकलीफ होगा, क्यों नहीं? सब किसी को तकलीफ होगा, बहुत हो रहा है। चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे
किसी के पार्टी को सबका तकलीफ होगा कि नहीं? सबका हो रहा है। सबका तकलीफ बहुत होगा? तकलीफ है, बहुत। रास्ता बनना चाहिए कि नहीं? जी बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं भैया? बनना चाहिए कि बनना चाहिए नहीं? भैया, बनना आप चाहिए। लोग कभी आवाज उठाए हैं कि नहीं? नहीं उठाए हैं। काहे नहीं उठाए हैं? नहीं उठाए, आवाज उठाएंगे तो करेंगे ही नहीं। नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। आप लोग वोट देते हैं, आप लोग अपना अधिकार छीनिए। अगर कोई देने का प्रयास नहीं कर रहा है तो आप लोग उसके घर में जाकर सुनिए। अगर किसी नेता के घर के सामने ऐसा होता तो क्या कोई नेता यहाँ पे रह पाता? जनता रहता है और जन वोट देता है तो विधायक बनते हो और नेता बनते हो, प्रधानमंत्री बनते हो, और जनता को ही कीचड़ में रख दिया जाता है। किसी नेता के घर के सामने ऐसा काहे नहीं रहता है? किसी नेता के घर के सामने नल जल व्यवस्था काहे नहीं टूटा हुआ रहता है? किसी नेता के घर के सामने नाली टूटा हुआ काहे नहीं रहता है? सिर्फ जनता ही मूर्ख है, जनता ही वोट देता है आप लोगों को और आप लोग जनता को ही छोड़ देते हैं। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और कुछ लोग हैं, हम इन लोगों से बात करते हैं। ये लोग जो हैं सब देख रहे हैं। आज ये लोग आवाज उठाए होते तो ये ऐसा नहीं रहता। ये लोग चुप बैठे हैं और यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है और पानी लग रहा है लेकिन चुपचाप सह रहे हैं। चाची, यहाँ पे पानी कब से लग रहा है? बहुत दिन से। बहुत दिन से, लेकिन आप लोग बैठे हुए हैं चुपचाप। यहाँ पे पानी कब से लग रहा है? बहुत दिन से लगा। ये रास्ता बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। बनना चाहिए। हाँ। ये कौन बनवाएगा? आप लोग आवाज उठाए हैं कभी? ना, नहीं उठाए हैं। आप लोग कभी भी जाकर मुखिया से, अपना विधायक से बोले हैं? मुखिया विधायक से बोलते ही है तो हमारे बात सुनते हैं। नहीं सुनता है। नहीं। तो आप लोग वोट काहे देते हैं? जब विकास होबे नहीं करता है देना है तो तो वोट काहे किसी को देते देना हैं? पड़ेगा, किसी को तो देना ही पड़ेगा। तब विकास फिर छीनिए ना उससे। आप बोलिए कि हमारे सड़क खराब है, हमारे बच्चों को हमारा ऐसे आदमी का बात सुनते हैं, विधायक, मुखिया, सरपंच या कोई नहीं सुनता है। नहीं सुनते हैं। यानी वोट लेकर अपने महल में जाके बैठ बैठ जाते जाते हैं, हैं। एसी के गाड़ी में घूमते हैं। कोई तो आप लोग एसी के गाड़ी में घूमते हैं तो किसके पैसे से घूमते हैं? आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि कोई नेता घूमता है एसी के गाड़ी में तो वो किसके पैसा से घूमता है? ये सब जनता के ही पैसा है और जनता ही वोट देता है। तो आप गद्दी पे बैठते हैं, आप अपने महल में जाकर बैठ जाते हैं और जनता के घर के सामने ऐसा हाल होता है। देखिए, ये बरसात के टाइम में ऐसा हाल, अभी पूरे तरीके से बारिश भी नहीं हो रहा है, एक दिन के बारिश में ये हाल हो गया। तो आप लोग सोच सकते हैं कि अगर रोज रोज बारिश हो तो यहाँ पे तो बाढ़ लग जाएगा। कहीं कहीं बिहार में बाढ़ से घर दह रहा है तो कहीं कहीं बिहार में बारिश से ही घर दह जा रहा है और बारिश से ही रास्ता टूट जा रहा है। तो आप लोग कमेंट में ये भी बताइएगा कि ये सब किसका गलती है। और मैं मौजूद हूँ अभी पूर्वी चंपारण में, तो ये भी बताइएगा और मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग ये भी बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।